हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम पे ये वाला क्वेश्चन किया था, साइन एक्स इंटू साइन 3x इज इक्वल टू 1। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्विंग trigonometric equations in two variables। दो वेरिएबल वाला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व अंडर रूट tan x cos y इज इक्वल टू 0, कॉमा 2 sin 3x प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2। मान लिया हमने ये वाला लिया क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसको ज़ीरो करो। अगर tan x इंटू कॉस वाई को ज़ीरो करोगे तो क्या होगा? या तो tan x ज़ीरो होगा या तो कॉस वाई ज़ीरो होगा। तो करते हैं। इसका मतलब ये है tan x इक्वल टू ज़ीरो और कॉस वाई इक्वल टू ज़ीरो। हमें दोनों केस कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर tan x को हमने ज़ीरो लिया तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है sin x भी ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज sin x इज tan x इज sin x अपॉन cos x। sin x अगर ज़ीरो होगा तो sin 3x भी ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि sin 3x कितना होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो इस वाले इक्वेशन से क्या मिलेगा? sin 3x तो ज़ीरो हो गया, cos स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2। अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल। cos स्क्वायर वाई 2 हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर tan x इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल। tan x इक्वल टू 0 हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि tan x 0 होने से cos स्क्वायर वाई 2 आ रहा है। तो दूसरा केस लेते हैं, cos y इक्वल टू 0। cos y इक्वल टू 0 है तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या है? 2 sin 3x प्लस cos स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2। तो इस बार चलेगा ये। 2 sin 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो sin 3x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये तो चलेगा। अच्छा, cos y इक्वल टू 0 का मतलब y इज इक्वल टू ऑड पाई बाई 2 एंड sin 3x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। मैंने बताया था sin थीटा इज इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन। तो x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। यहाँ पे n विल बी इंटीजर। ओके, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। ओके, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ ordered pairs x y satisfying x plus y is equal to 2 pi by 3 and cos x plus cos y is equal to 3 by 2 is ऑप्शन भी दे रखा है 0 1 2 3, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे रखा है। इसको देखते हैं सॉल्यूशन। तो पहले तो x प्लस वाई कितना दे रखा है? 2 पाई बाई 3 दे रखा है। और दूसरा इक्वेशन क्या है? cos x प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 3 बाई 2। इस पे लगा दो cos c प्लस कॉस डी, कितना होता है? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, दिस इज इक्वल टू 3 बाई 2। अब अगेन
एक्स प्लस वाई का वैल्यू 2π/3 यहाँ पे डालो, तो 2 cos यहाँ पे π/3 हो जाएगा इंटू cos x माइनस y/2, दिस इज इक्वल टू 3/2। तो 2 cos π/3 1/2 होता है, cos x माइनस y/2 इज इक्वल टू 3/2। 2 से 2 कटेगा तो कितना आ गया, ये आ गया cos ऑफ x माइनस y/2 दिस इज इक्वल टू 3/2। तो ये पॉसिबल होगा क्या, अगेन दिस इज़ नॉट पॉसिबल, 3/2 इज़ ग्रेटर देन 1, और cos थीटा जब भी होता है तो वो -1 से 1 के बीच में होता है तो नॉट पॉसिबल, सो दिस मीन्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितना हो जाएगा, 0, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा एक्स वाई, तो आंसर विल बी 0। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज important, solving equations at boundary conditions, solving equations at boundary conditions। ओके, बाउंड्री कंडीशन पे कैसे सॉल्व करते हैं, तो बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो LHS इज इक्वल टू RHS ऐसा दे रखा है। अब LHS मान लिया लेस इक्वल टू लैम्डा है, ठीक है, और RHS ग्रेटर इक्वल टू लैम्डा, ऐसा LHS का जो भी वैल्यू है लैम्डा से छोटा है या उसके बराबर है, और RHS का जो भी वैल्यू है वो लैम्डा से हमेशा बड़ा है या उसके बराबर है, देन ओनली पॉसिबिलिटी फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी होगा, इज LHS बराबर RHS हो जाए और वो बराबर लैम्डा के हो जाए, दोनों लैम्डा के बराबर होगा तभी सॉल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया तो कभी भी दोनों इक्वल हो नहीं सकता है। ठीक है, जैसे मैं इसका एक क्वेश्चन लेता हूँ, सॉल्व फॉर x, y, है ना, सॉल्व फॉर x y क्या है, 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू मान लिया 2 की पावर सेक स्क्वायर y, इसको सॉल्व करना है मान लिया। तो सॉल्यूशन देखते हैं, ये 2 sin स्क्वायर x कैसा है, लेस इक्वल टू 2 है, ठीक है, बिकॉज sin स्क्वायर x इज लेस इक्वल टू 1, और ये जो सेक स्क्वायर y होता है वो कितना होता है 1 + tan स्क्वायर y, तो वो तो ग्रेटर इक्वल टू 1 है, तो ये जो पूरा चीज़ है 2 की पावर सेक स्क्वायर y क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो बस फॉर सॉल्यूशन क्या होगा, LHS को भी 2 कर दिया और RHS को भी 2 कर दिया, तभी सॉल्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से sin स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और यहाँ से सेक स्क्वायर y कितना आ जाएगा 1, तो sin स्क्वायर x 1 है, तो इसका मतलब क्या है, sin स्क्वायर x 1, इसका मतलब है x इज इक्वल टू ऑड π/2 बेसिकली। क्यों भाई, क्योंकि sin x होगा +1 और -1, तो +1 तो यहाँ पे होगा और -1 यहाँ पे होगा, इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोल सकता हूँ, x इज इक्वल टू ऑड π/2 ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है, या फिर चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2, ठीक है, और सेक स्क्वायर y इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई हो जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू n पाई। अच्छा, इस पर 2 वेरिएबल है ना, तो ये भी अलग अलग कर दो, यहाँ पे भी n है तो यहाँ पे m ले लो, m पाई, ऐसे ऐसे भी बोल सकते हो, x इज इक्वल टू m पाई, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, किसका, बाउंड्री कंडीशन का। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व tan स्क्वायर x प्लस वाई प्लस कॉट स्क्वायर
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ एक कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, वो होता है -d/4a, और मिनिमम वैल्यू तब होता है जब a पॉजिटिव हो, और अगर a निगेटिव होता है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है -d/4a। आई होप यू अंडरस्टैंड। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो ये तुमको मालूम होना चाहिए, क्वाड्रेटिक का रेंज है ना, क्वाड्रेटिक का रेंज। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे आओ, कितना है, tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये कितना है, -x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, a का वैल्यू इज नेगेटिव, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बताओ। इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा -d/4a, यानी माइनस ऑफ d निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a, तो 4 इंटू -1 यानी 2, इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगा। और इधर देखो, अगर तुम AMGM इनइक्वालिटी लगाओ, tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो दिस बाई 2 इज ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई। मैंने क्या किया, AM इज ग्रेटर इक्वल टू GM लगा दिया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये जो आएगा ये ग्रेटर इक्वल टू 2 आएगा। तो ये जो LHS है वो ग्रेटर इक्वल टू 2 आ रहा है, और RHS जो है वो लेस इक्वल टू 2 आ रहा है, क्योंकि RHS का मैक्सिमम वैल्यू 2 है, LHS का मिनिमम वैल्यू 2 है, ठीक है। तो देयरफॉर सो फॉर सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, LHS भी 2 होगा, RHS भी 2 होगा, तभी सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो LHS 2 मतलब tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये 2 हो जाएगा, और RHS 2 मतलब -x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये 2 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लो, x का वैल्यू बता दो, तो -x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसा आएगा, यानी x का वैल्यू आ जाएगा -1। अब ये tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2, ये तभी पॉसिबल है जब tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई 1 हो जाए और कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई ये भी 1 हो जाए, क्योंकि हम AMGM में पढ़ते हैं, अगर AM इज इक्वल टू GM है तो नंबर्स शुड बी इक्वल, ठीक है। सारे नंबर्स क्या होने चाहिए, अगर AM बराबर GM होता है तो सारे नंबर्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई भी 1 हो जाएगा। अच्छा, और वैसे भी tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई अगर 1 होगा तो कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई 1 ही होगा। तो चलो, बिकॉज कॉट स्क्वायर इज रेसिप्रोकल ऑफ tan स्क्वायर, तो इसको कर दिया 1। तो इसका मतलब है x प्लस वाई क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई या tan एक्स प्लस वाई या तो 1 होगा या तो -1 होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, ऐसा कहीं पे भी देखो, अगर इवन पाई लोगे तो प्लस पाई बाई 4 करोगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, और ऑड पाई लोगे तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 करोगे तो यहाँ पे -1 मिलेगा। अब x कितना है, -1, तो -1 प्लस वाई इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, तो y का वैल्यू n पाई प्लस 1 प्लस माइनस पाई बाई 4, ऐसे करके हो जाएगा ये, ठीक है, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। क्या है, 2 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17, दिस इज लेस इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करना है, 2 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई इंटू अंडर रूट दिस इज लेस इक्वल टू 8। ओके, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे
अगेन ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें क्या है, ए इज़ पॉजिटिव है ना, ए पॉजिटिव है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस डी बाई 4a, यानी माइनस ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 माइनस 17 4 जा 68 बाई 4, यानी कितना आएगा 64/4 16। और ये देखो ये कितना है 2 की पावर कॉसेक स्क्वायर वाई, और जो कॉसेक स्क्वायर वाई होता है वो कैसा होता है, वो होता है ग्रेटर इक्वल टू 1, तो 2 की पावर ऐसा ग्रेटर इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी ये पूरा पूरा ग्रेटर इक्वल टू 2 आएगा। तो अब ये क्या है, पूरा पूरा ग्रेटर इक्वल टू 2 है, और अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है ग्रेटर इक्वल टू 16, और ये लेस इक्वल टू 8 बोल रहा है, ऐसा कुछ सॉल्व करना है। तो ये आ रहा है ग्रेटर इक्वल टू 2 लेस ग्रेटर इक्वल टू 16 मतलब क्या, ग्रेटर इक्वल टू 4, और ये लेस इक्वल टू 8, इसका मतलब है ग्रेटर इक्वल टू 8 इज लेस इक्वल टू 8, ऐसा मेरे को सॉल्व करना है। तो ओनली सॉल्यूशन क्या होगा, ओनली पॉसिबिलिटी इज, ये होगा LHS बराबर RHS बराबर 8 हो जाए, यही पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि LHS इज ग्रेटर इक्वल टू 8, RHS इज लेस इक्वल टू 8, ठीक है। तो RHS तो ऑलरेडी 8 है ही, तो LHS को ग्रेटर इक्वल टू LHS को इक्वल टू 8 कर दिया, LHS इज इक्वल टू 8, यानी 2 की पावर कॉसेक स्क्वायर वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17 इज इक्वल टू 8। और ये भी तभी हो सकता है जब ये 2 हो जाए और ये पूरा 4 हो जाए, क्योंकि ये तो ग्रेटर इक्वल टू 4 है, ये ग्रेटर इक्वल टू 2 है, तो 2 की पावर कॉसेक स्क्वायर वाई को 2 कर दो और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17 को 4 कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस स्क्वायरिंग कर दो 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 आएगा, यानी x का वैल्यू 1 आ जाएगा, और यहाँ से कॉसेक स्क्वायर वाई कितना आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। अच्छा 1 आ गया मतलब साइन स्क्वायर वाई 1 हो जाएगा, तो अगेन y का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि कितना 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑड पाई बाई 2, ठीक है, यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्वेश्चन हो गया। नाउ लेट्स टेक वन मोर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। सॉल्व cos टू द पावर 20x प्लस साइन टू द पावर 40x इज इक्वल टू 1। मान लिया ये सॉल्व करना, cos की पावर 20x प्लस साइन की पावर 40x इज इक्वल टू 1। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, तो इसको हमने ऐसे लिखा साइन टू द पावर 40 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस की पावर 20, साइन को एस लिख दिया, कॉस को सी लिख दिया। तो अब तुमको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए, फार्मूला ये होता है x की पावर n माइनस वाई की पावर n, ये होता है x माइनस वाई इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू वाई प्लस एक्स की पावर n माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर, एक्स में एक घटाते जाओ वाई में एक बढ़ाते जाओ, प्लस डॉट डॉट डॉट, और ऐसे करके y टू द पावर n माइनस 1 तक जाता है। इस फॉर्मूले को बढ़िया से लिख लिया, ठीक है, बहुत काम में आएगा। तो अब यहाँ पे आ जाओ, s टू द पावर 40 इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाओ, इस 1 को क्या लिख सकते हो 1 की पावर 20, तो ये हो गया x की पावर n माइनस वाई की पावर n, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, या फिर उससे अच्छा है इसको ऐसे करो, 20 ना करके इसको 1 की पावर 10 माइनस कॉस स्क्वायर की पावर 10 ऐसे कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 एक्स माइनस वाई यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर की पावर 10 माइनस 1 9, सॉरी कॉस स्क्वायर की पावर 1 नहीं होगा, क्या होगा ये 1 इंटू वाई यानी कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट
कॉस स्क्वायर का पावर 9 तक जाएगा। तो ये कितना हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 प्लस डॉट डॉट सी की पावर 18 तक जाएगा। और इस तरफ क्या है 40 है ठीक है। तो ये हो गया साइन की पावर 40 और माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है साइन स्क्वायर, ये होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 प्लस डॉट डॉट कॉस की पावर 18। अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉमन ले लो तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा साइन की पावर 38, ठीक है, साइन की पावर 38 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 प्लस डॉट डॉट कॉस की पावर 18, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। दिस मीन्स साइन स्क्वायर इक्वल टू 0 और साइन की पावर 38 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 प्लस दिस इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, तो यहाँ से क्या आया साइन एक्स इक्वल टू 0 और साइन की पावर 38x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x प्लस डॉट डॉट कॉस की पावर 18x। अगेन तुम एक चीज़ देखो यहाँ, ये जो है ये दिस इज लेस इक्वल टू 1 और ये क्या है 1 प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी। ये जो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 प्लस दिस ये कैसा होगा सम नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, ये समझ रहे हो। इसका मतलब है ये पूरा जो चीज़ है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एल एच एस लेस इक्वल टू 1, आर एच एस ग्रेटर इक्वल टू 1। तो ओनली सॉल्यूशन क्या होगा साइन एक्स इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू 1। तो ठीक है, कितना हो जाएगा फिर, चलो इधर साइन एक्स इक्वल टू 0 है अगर होगा तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा एन पाई, और यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू भी 1 होना चाहिए और दिस इज इक्वल टू 1। अच्छा साइन एक्स इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 से 1 कटेगा तो कॉस एक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वैसे भी जब साइन एक्स 1 होगा तो कॉस एक्स क्या होगा 0 होगा। तो रूल क्या हुआ, मतलब सॉल्यूशन क्या आया साइन एक्स इक्वल टू 0 और साइन एक्स इक्वल टू 1। साइन एक्स इक्वल टू 0 आया पहले वाले केस से और साइन एक्स इक्वल टू 1 दूसरे वाले केस से। कॉस एक्स को 0 हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि जब भी साइन एक्स 1 होगा तो कॉस एक्स अपने आप 0 होगा, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। अब बताओ साइन एक्स इक्वल टू 1 इस वाले और ग्रीन वाले टिक वाले लाइन पे होगा और साइन एक्स इक्वल टू 0 ये ब्लू टिक वाले लाइन पे होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2n पाई, इसको बोलते हैं 2n पाई प्लस पाई बाई 2, इसको बोलते हैं कितना 2n प्लस 1 पाई, और ये क्या होता है 2n पाई माइनस पाई बाई 2 बोलते हैं। चारों को मिला के बोलना है तो उसको x इज इक्वल टू सीधा सीधा n पाई बाई 2 बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू n पाई बाई 2। इसको समझ लेना ध्यान से। कैसे, क्योंकि अगर तुमने 0 रखा तो वो यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट वाले पे, तुम 1 रखोगे तो सेकेंड वाली पाई बाई 2 पे मिलेगा, 2 रखोगे तो पाई मिल जाएगा यहाँ थर्ड, 4 रखोगे तो 3 रखोगे तो यहाँ मिल जाएगा, फिर 4 रखोगे तो फिर 1 पे मिलेगा। तो ऐसे करके चलता रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 हो जाएगा।